पर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन 3 एंड 5 चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री का। हमने क्वेश्चन 1 और 2 ऑलरेडी करा दिया, हमने इसका वन शॉट भी रखा हुआ है। इसके दो पार्ट्स में हमें इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। सो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। सो साइन ए हमें पता है परपेंडिकुलर पॉइंट में हाइपोटेन्यूस होता है। सो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और जो एंगल है वो ए है, तो यहाँ पर भी एंगल ए पर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। सो जो बड़ा साइन है वो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस है। सो आप देख सकते हो एक रेशो है, इज अ रेशो। सो रेशो में शायद 9.16 को सिंप्लीफाई करके 3.4 आया होगा। जब किसी और रेशो को सिंप्लीफाई करके 3.4 आया था, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक 3k और यहाँ पर 4k रख देता हूँ, और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज कीजिए अभी 9.16 था, तो इसको सिंप्लीफाई करके 3/4 आ गया। ऐसे भी कोई भी नंबर होगा उसको सिंप्लीफाई करके 3/4 आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर k रख रहा हूँ। वैसे भी एंड में के कट ही जाएगा। सो हमें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो इसको मैं राइट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा 16k स्क्वायर। मैंने 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5k स्क्वायर प्लस माइनस का अंडर रूट आता है। माइनस वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो b हमारे आ गया, रुक जाओ, 16 यहाँ पर 7 आना था, सॉरी मैं बिल्कुल गलती हो गई, यहाँ पर 7 आना था, 7। तो हमारा बेस आ गया अंडर रूट 7k। सो हमारे बेस की वैल्यू आ गई, तो हम कॉस और साइन को आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा कॉस होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 7k। तो अंडर रूट 7k अपॉन में 4k ये कट जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन में 4। हमारे tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू है अंडर रूट 7। तो k भी है, k कट कर 3 अपॉन में अंडर रूट 7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ थर्ड क्वेश्चन का। सो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगला फोर्थ क्वेश्चन, गिवन cot A 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। सो अगर यह 15 मल्टीप्लाई मैं तो इधर लेकर आऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन की तरह ये एक रेशो है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई k लगा लेता हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर है, तो ये बन गया बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। तो जो कॉट होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए के बन गया, ये बन गया 15k। सो हमारे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर, दैट इज 64k स्क्वायर प्लस 225k होल स्क्वायर, एंड दैट इज 289k होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस होगा, माइनस की वैल्यू को हमने इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 17k। तो हमारी वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ से साइन ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन ए होता है
परपेंडिकुलर पॉन में हाइपोटेनियस, हमारे हाइपोटेनियस वैल्यू है 17k और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15k से के कट गया तो 15 अपॉन में 17 हमारी साइन की वैल्यू आई और सेक की वैल्यू आ जाएगी हमारी हाइपोटेनियस पॉन में बेस 17 अपॉन में 8 हमारी वैल्यू आ गई, के कट जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स।